आप सभी को नमस्ते। आज हमारे मध्य कालवा गुरुकुल में आरएसएस से महावीर जी पहुँचे हैं और महावीर जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके जो अपने गुरुकुल हैं, मठ हैं, सभी जगह जा कर के भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें बताते हैं और ये बातें सभी को पता होनी चाहिए, सभी आम जन तक ये बातें पहुँचे, इसलिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। हमारे बीच में महावीर जी हैं, हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं, भौगोलिक जानकारी और अपनी पूरे भारतवर्ष में हमारी क्या स्थिति है और किस स्थिति में आज हम हैं। महावीर जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पहले प्रारंभ करूंगा कालवा के इस आर्य समाज के द्वारा संचालित गुरुकुल में आकर। बिल्कुल प्राचीन समय के जैसे आश्रम होते थे, वहाँ संत होते थे, आचार्य होते थे, छात्र होते थे और जिस प्रकार से उनको शिक्षा और संस्कार दिया जाता था, बिल्कुल स्वदेशी पद्धतियों पर आकर के बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरा यहाँ आश्रम में आना हुआ है। देख करके, मिल करके सबको बहुत ही मैं अभिभूत हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ ये देख करके। और भगवान से प्रार्थना करूँगा ये गुरुकुल अच्छा चले, भारत के समस्त गुरुकुल और आश्रम अच्छे चलें, जहाँ विद्यार्थी पढ़ करके निकलें, इस देश और समाज का नेतृत्व करें, इसकी बागडोर संभालें, जिससे सारी समस्याओं से मुक्त होकर के अपना भारत देश फिर दुनिया का सिरमौर देश बने। आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, जितनी मुझे जानकारी है मैं देने का प्रयास करता हूँ। मैं प्रारंभ करता हूँ। पूरे विश्व की आबादी 830 करोड़ के लगभग है। दुनिया में 4 बड़े धर्म हैं और छोटे छोटे धर्म और भी हैं, पर मैं 4 बड़े धर्मों की चर्चा करता हूँ। इस 830 करोड़ की आबादी में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 250 करोड़ है। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 180 करोड़ के लगभग है। बौद्ध धर्म भी हमारा है, जैन सिख धर्म भी हमारा है, ये सब हमारे अपने हैं। फिर भी बौद्ध धर्म की जानकारी मैं अलग से देना चाहूँगा, जिसका विशेष कारण है चीन को अगर छोड़ दें तो उनकी आबादी 60 करोड़ के लगभग है। और चीन भी जिस दिन कम्युनिज्म को छोड़ेगा तो वहाँ भी ये सब संख्या मिलाकर लगभग 150 करोड़ से कम नहीं होगी। हम सनातन धर्म के लोग, हम वैदिक धर्म के लोग, वेदों को मानने वाले, आर्य कहलाने वाले लोग, दुनिया हमको सनातन धर्म, हिंदू, आर्य के नाम से पहचानती है। हमारी आबादी पूरी दुनिया में 115 करोड़ के लगभग है। थोड़ा यहूदी है, थोड़ा पारसी है, थोड़ा सिंतो है, थोड़ा सा कन्फ्यूशस है। एक आबादी अफ्रीका में रहने वाली, खास तौर से एक बहुत बड़ी आबादी है जो कबीलाई जीवन बिताती है और प्रकृति के अपने आप को निकट मानती है। इसी तरह से आपको हमको विचार करना है, इन चीज़ों पर चिंतन करना है। हम 830 करोड़ में 115 करोड़ हैं। इस 115 करोड़ भी देश में, दुनिया में चारों तरफ से हम पर हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से हमको मिटाने की कोशिश हो रही है। आइए विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। एक है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उस महाद्वीप को पहचानना है तो हम ध्यान रखें, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश उस महाद्वीप में आते हैं। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसकी पहचान अगर करनी हो, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। तीसरा महाद्वीप यूरोप है, उसके तुर्की नाम के देश को छोड़ दिया जाए जो इस्लाम से संबंधित है।
ऑटोमन साम्राज्य की कई सौ साल तक राजधानी रहा है। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये उसकी पहचान है। तो यूरोप के अंदर तुर्की को छोड़ करके जितने देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया नाम का महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया नाम का देश भी है, वहां छोटे छोटे देश कुछ और भी हैं। बहनों और भाइयों, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, 4 महाद्वीपों में जितने देश आते हैं तुर्की को छोड़कर, आबादी ईसाइयों की है, सभ्यता उनकी है, संस्कृति उनकी है, परंपरा उनकी है, रीति रिवाज उनके हैं, सरकार उनकी है, इफेक्टिविटी उनकी है, चलती उनकी है। 5वां महाद्वीप अंटार्कटिका है, जिसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है, -60-70 तक जिसका टेम्परेचर जाता है। दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियर अर्थात बर्फ के पहाड़ ये अंटार्कटिका में है। बहुत कम आबादी है, इतनी सर्दी वहां पर है, इसी प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई धर्म उनका नहीं है, उनको हम एस्किमो कहते हैं। इसी प्रकार 6वां महाद्वीप अफ्रीका है। प्रकृति ने उसको खुले हाथ से संसाधन जुटाए हैं और उसकी धरती को खनिज पदार्थों से भर करके रखा है। शरीर बहुत लंबे बलिष्ठ, लेकिन आर्थिक विकास में थोड़ा पिछड़े हैं। उन्होंने संकट भी बड़े झेले हैं, मार भी बहुत खाई है, उनकी आबादी ज्यादा है। नंबर 2 पर वहां इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब 7वां महाद्वीप एशिया महाद्वीप बचा। इस एशिया महाद्वीप की, जिसको हम पूरब की धरती कहते हैं, इसकी 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता है, भौगोलिक दृष्टि से दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन एशिया महाद्वीप के पास है, अर्थात क्षेत्रफल उसका ज्यादा है। इसी प्रकार हम देखेंगे आबादी, 830 करोड़ की आबादी में 400 करोड़ के लगभग आबादी अकेले एशिया महाद्वीप की है, अर्थात हम कह सकते हैं दुनिया की आधी आबादी एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। और तीसरी बात, जो एशिया महाद्वीप के बारे में सुनकर हमको बड़ा अजीब भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, दुनिया के जितने धर्म हैं, दुनिया के जितने पंथ मतांतर हैं, मैं 100% कहूं तो चलिए 2-4-5% छोड़ दिया जाए तो सबका जन्म एशिया महाद्वीप में हुआ है। और इसीलिए इसको पूरब की धरती कहा जाता है, धर्म की भूमि कहा जाता है, अध्यात्म की भूमि कहा जाता है। शेष दुनिया को हम भोग भूमि और खासकर यूरोप और अमेरिका को पश्चिम की भूमि के नाम से जानते हैं। बहन और भाइयों, हमने ये देखा कि 3 ये विशेषताएं एशिया महाद्वीप की हैं। तो 7 महाद्वीपों में 4 महाद्वीपों पर कब्जा ईसाइयों का, 2 महाद्वीपों में निवास करते हैं ज्यादातर इस्लाम के लोग, और एशिया और अफ्रीका में। और एशिया महाद्वीप में खास तौर से नंबर 1 पर इस्लाम है, नंबर 2 पर हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आर्य और वैदिक लोग हैं, और नंबर 3 पर बौद्ध है। और अगर चाइना कम्युनिस्टों को छोड़ता है तो बौद्ध एक दिन एशिया महाद्वीप में नंबर 1 होगा, जिसको हम अपने से अलग नहीं मानते हैं। इसी प्रकार एक तीसरी जानकारी आप सबके ध्यान में लाऊंगा। हिंदू को जगाने के लिए, सनातन धर्म को, अपने वेदों को बचाने के लिए ये जानकारी जरूरी है। 225 देशों में से 120 से अधिक देशों में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। 58 देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। 17 देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। केवल 2 देश, भारत और नेपाल में
हिंदू समाज रहता है और केवल 2 देशों में है। विचार करना जरा, इस पर भी संकट के बादल हैं। 115 करोड़ आबादी भी संकटों से घिरी है। केवल हम 2 देशों में निवास करते हैं, उस पर भी चारों तरफ से हमले और आक्रमण है।